भाई आईपीओ की तो लाइन लगी हुई है। इतने सारे आईपीओ आ गए हैं कि हर आईपीओ की अलग अलग वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इस वीडियो में 4 आईपीओ कवर करेंगे जो 23 सितंबर को ओपन हो रहे हैं और 25 सितंबर को क्लोज। पहला है सोलर वर्ल्ड एनर्जी, दूसरा सेसासाई टेक्नोलॉजी, तीसरा है जारो इंस्टीट्यूट, चौथा है आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर। तो भाई इन चारों ही कंपनियों का हम देखेंगे ये क्या काम करती हैं, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पीयर कंपैरिजन के साथ साथ इनका जीएमपी देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और लास्ट में मैं इसमें क्या करने की सोच रही हूँ, अप्लाई या अवॉइड। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस नए सेगमेंट आईपीओ वर्स में। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहला आईपीओ है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का। ये एक सोलर एनर्जी ईपीसी प्लेयर है जो अभी तक 253 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और 765 मेगावाट के ऑनगोइंग है। ओवरऑल कंपनी अभी तक 46 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है 9 स्टेट्स में और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है। कंपनी के 2 बिजनेस मॉडल हैं, जिसमें से पहला है कैपेक्स मॉडल जो ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट क्लाइंट का होता है, कंपनी इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जैसे डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस। और दूसरा है रेस्को मॉडल, इसमें प्रोजेक्ट तो कंपनी का होता है, क्लाइंट सिर्फ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एक फिक्स रेट पे बिजली खरीद सकता है। और पता है कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है, एसजेवीएन, ग्रीन एनर्जी, हल्दीराम स्नैक्स, एथनिक फूड्स जैसे बड़े बड़े नाम हैं। ये तो हो गई कंपनी की प्रोफाइल। अब आईपीओ की डिटेल्स जान लो। ये आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हो गया है, 25 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 30 सितंबर। प्राइस बैंड है 333 से 351 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,742। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और साथ ही पीयर कंपैरिजन भी कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ से। जितनी भी कंपनी इसके डीआरएचपी में मेंशन है उन सबकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसकी भी अच्छी थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में मामला थोड़ा डामाडोल हो गया। सिर्फ 9% रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि बाकी सबकी 70 से 100% है। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो इसके सभी पीयर कंपनीज में वन ऑफ द लोएस्ट है। बट अच्छी बात यह है कि ग्रोइंग मोड पे है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 8% था, वो अब बढ़ करके 20% हो गया है। इसके अलावा मैंने इसका आरओई, आरओसी, पी रेशियो, पीवी रेशियो सब कंपेयर किया, तो मुझे तो ये कहीं से सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, जो मार्केट में क्लीन एनर्जी को लेकर ट्रेंड छाया हुआ है, सब कह रहे हैं क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करो, सोलर एनर्जी के शेयर खरीदो, तो उस हिसाब से हो सकता है ये 386 से 421 में लिस्ट हो जाए, मतलब 10 से 20% का लिस्टिंग गेन। और इसका जीएमपी भी 9% से बढ़ते हुए 18% पे पहुंच गया है। तो भाई एक बात ध्यान रखना, जब मुझे कोई भी आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लगता है तो मैं उसमें बिडिंग करने से पहले एक बार क्यूआईबी का डेटा जरूर देखती हूँ, चाहे जीएमपी कितना भी ऊपर चल रहा हो। दूसरी कंपनी है सेसासाई टेक्नोलॉजी। ये कंपनी मेनली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को सिक्योर सॉल्यूशंस देती है, जैसे पेमेंट कार्ड हो गया, क्यूआर कोड, चेक्स और डिजिटल वेरिएबल्स। ये कंपनी इंडिया की टॉप 2 कार्ड मैन्युफैक्चरर में से एक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2025 में मार्केट शेयर 31.9% पहुंच गया था और चेक मैन्युफैक्चरर में तो इंडिया की टॉप कंपनी है। कंपनी यहीं तक नहीं रुक रही, नए नए इनोवेशंस ला रही है, जैसे एनएफसी इनेबल्ड क्यूआर कोड्स, टैप एंड पे, रुपए वेरिएबल्स, मेटल और बायोमेट्रिक कार्ड्स, और ये सब कुछ मेड इन इंडिया। तो भाई देखो, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसा कंपनी का काम है, पास्ट में तो ये अच्छा ग्रो कर गई क्योंकि उस टाइम पे चेक्स और कार्ड से काम होता था, लेकिन आज का ज़माना बदल गया है। अगर ज़मीन खरीदने को छोड़ दिया जाए तो मुझे याद नहीं है कि मैंने चेक और कार्ड कब यूज किया था, क्योंकि आजकल तो सब यूपीआई से होता है। कंपनी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस डिजिटल वर्ल्ड में वो अपने रेवेन्यू को लगातार बढ़ा सके, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 82% थी, 23 में 70%, 24 में 36% और फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो -6% हो गई। मतलब अभी तक तो रेवेन्यू ग्रोथ ही गिर रही थी, अब तो रेवेन्यू ही गिर गया। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तो सुधारा, 12% से बढ़ के 25% हो गया है, लेकिन इसके बढ़ने की भी एक लिमिट है। मतलब अगर कंपनी को ग्रो करना है तो उसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इस बात को समझो। किसी भी कंपनी का लिस्टिंग डे पे प्राइस कब बढ़ता है, जब नए इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं, और जब कंपनी में ग्रोथ ही नहीं दिखेगी तो नए इन्वेस्टर क्यों एंट्री लेंगे।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद होने वाली है। भाई इतना अच्छा काम धंधा करा है तो आगे भी मेंटेन रखेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें 5-10% का लिस्टिंग गेन आ जाए तो आई एम सेटिस्फाइड, और जीएमपी भी इसका 20% पे चल रहा है, तो उम्मीद तो है। अब देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो ये आईपीओ भी 23 सितंबर को ओपन हो रहा है, 25 सितंबर को क्लोज। लिस्टिंग डेट है इसकी 30 सितंबर। प्राइस बैंड 402 से 423 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,805 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टोटल इशू साइज है 813 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 333 करोड़। बाकी के बचे पैसों से ये कर्जा खत्म करेगी और कुछ कैपेक्स में यूज करेगी। तीसरा आईपीओ है जारो इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। जारो टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स और ग्लोबल स्कूल्स के साथ मिलकर बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, एमसीए जैसे 260 से ज्यादा डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफर करता है। कंपनी के पास 22 लर्निंग सेंटर्स और 17 ऑन कैंपस टेक स्टूडियो हैं, जहां से वो ऑनलाइन प्रोग्राम स्मूथली डिलीवर करता है। अब बात करते हैं जारो इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल स्कीम। तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है ही, साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंप्रेसिव है। 4 सालों में 13% से बढ़ के 32% पे आ गया है, और बाकी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी काफी अच्छे हैं। देखो भाई, भले ही आने वाला समय ऑनलाइन एजुकेशन का है, लेकिन आज भी लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसी वजह से हो सकता है इस कंपनी को अभी ज्यादा वैल्यूएशन ना मिले, लेकिन अगर फ्यूचर में ये अच्छा काम कर गई तो ये एक अच्छी वेल्थ बना सकती है। और इसका जीएमपी 13% पे चल रहा है, तो भाई उम्मीद तो है कि ये 950 पे लिस्ट हो जाए, मतलब 6-7% का लिस्टिंग गेन। अब देख लो आईपीओ की डिटेल्स। तो ये तो आपको पता ही है, 23 को ओपन हो रहा है, 25 को क्लोज और 30 को इसकी लिस्टिंग है। प्राइस बैंड है 846 से 890 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,240 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टोटल इशू साइज है 450 करोड़। ऑफर फॉर सेल है 280 करोड़ और फ्रेश इशू 170 करोड़। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है 81 करोड़ मार्केटिंग में खर्च करेगी और 45 करोड़ का कर्जा चुकाएगी। अब चौथा आईपीओ है आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर, जिसे 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का, रिटेल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। आज की डेट में कंपनी के पास 90 ब्रांच ऑफिसेस और 1125 ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं 290 सिटीज में। केयर रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में आनंद राठी ने अपने सभी पीयर्स से ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया है पर क्लाइंट्स पे। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी के पास टोटल क्लाइंट्स 8.86 लाख हैं, जिसमें से एक्टिव है 2.22 लाख। अब देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल और पीयर कंपैरिजन। भाई रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अपने पीयर्स के आसपास ही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मामले में ये लोएस्ट है। बाकी आरओई, आरओसीई, पी रेशियो और पीवी रेशियो, ये सब कुछ कंपेयर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये आईपीओ फेयर वैल्यूएशन पे आया है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी सभी ब्रोकर फर्म्स में सेलिंग आई हुई है, तो इसे हाई वैल्यूएशन तो नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न दे, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग डे पे 450 के आसपास तो जा ही सकता है, मतलब 8% का लिस्टिंग गेन, और इसका जीएमपी भी 7.5% पे चल रहा है। चलो अब आईपीओ की डिटेल्स जान लो। वही 23 को ओपन हो रहा है, 25 को क्लोज और 30 को इसकी लिस्टिंग है। प्राइस बैंड है 393 से 414 रुपए। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,904 रुपए। बाकी स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और लास्ट में मुझे एक और अच्छी चीज लगी कि ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 745 करोड़ का, जिसमें से 550 करोड़ वर्किंग कैपिटल में यूज होगा। तो अब मैं श्योर हूँ कि इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जा सकता है। तो फाइनली चारों आईपीओ कवर हो गए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। अच्छा, जाते जाते एक बात सुनते जाओ। इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट कंटेंट देने की। बट ध्यान रखना, हम जो भी कंटेंट देंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होगा, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी।